नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गाइडेंस विद राज जायसवाल में। आज की इस बेहद महत्वपूर्ण क्लास में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश एक सामान्य परिचय के बारे में। अगर आप यूपी लेखपाल, वीडियो, लोअर पीसीएस, एएसओ या फॉरेस्ट गार्ड जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मानकर चलिए कि ये क्लास आपके लिए एकदम रामबाण होने वाली है। इसीलिए मेरी सलाह है कि इस क्लास को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। आज हमारा टारगेट है यूपी का बेसिक भूगोल, इतिहास और प्रशासनिक ढांचा एकदम क्रिस्टल क्लियर करना। हम उन बारीक पॉइंट्स को पकड़ेंगे जो सीधे आपके पेपर में छपते हैं। तो बस ध्यान स्क्रीन पर रखिए और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के जन्म यानी इसके गठन से। देखिए, 24 जनवरी 1950 यही वो दिन था जब हमारा राज्य उत्तर प्रदेश के नाम से अस्तित्व में आया। यही वजह है कि हम हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन किया गया और एक बहुत बड़ा बदलाव आया 9 नवंबर 2000 को, जब यूपी के 13 जिलों को अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया, उत्तराखंड। अब अगर इसके आकार की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। और जनसंख्या 2011 के आंकड़ों को देखें तो लगभग 19.99 करोड़ की आबादी के साथ अपना यूपी पूरे भारत में नंबर 1 पर है। दोस्तों, ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जरूर याद रखें। 24 जनवरी 1950 को गठन, 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन और 9 नवंबर 2000 को विभाजन। ये जो 3 तारीख है ना, ये एग्जाम्स की फेवरेट हैं। यहाँ से सीधे सवाल बनते हैं, तो इन्हें अपनी नोटबुक में हाईलाइट कर लीजिए। अच्छा, क्या आपको पता है कि शुरू से ही इसका नाम उत्तर प्रदेश नहीं था? जी हाँ, समय के साथ इसके नाम में कई दिलचस्प बदलाव हुए हैं। चलिए इस ऐतिहासिक सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं कि आखिर कैसे हम इस नाम तक पहुंचे। अगर हम 1836 में जाएं तो इसे उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। फिर 1877 में इसमें आगरा और अवध के हिस्सों को भी मिला लिया गया, तो इसका नाम हो गया उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा एवं अवध। फिर 1902 में एक और बदलाव हुआ और ये बना आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। आगे चलकर 1937 में नाम को थोड़ा छोटा किया गया और ये सिर्फ संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस रह गया। और आखिरकार 24 जनवरी 1950 को इसे अपना आज का नाम मिला, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त प्रांत नाम कब अस्तित्व में आया, तो आपका जवाब होना चाहिए 1937। अब जैसे जैसे नाम बदला वैसे ही हमारी राजधानी ने भी काफी सफर तय किया है। 1836 में यूपी की प्रशासनिक राजधानी आगरा हुआ करती थी। 1858 आते आते इसे प्रयागराज यानी तब के इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया। फिर 1921 में राजधानी आंशिक तौर पर लखनऊ आई और फाइनली 1935 में लखनऊ को पूरी तरह से राजधानी घोषित कर दिया गया। अब एक कन्फ्यूजन अक्सर होता है, उसे यहीं दूर कर लेते हैं। हमारी जो प्रशासनिक और विधायी राजधानी है वो तो लखनऊ है, लेकिन हमारी न्यायिक राजधानी वो प्रयागराज है। हमारा हाई कोर्ट प्रयागराज में ही स्थित है, बस उसकी एक बेंच यानी खंडपीठ लखनऊ में काम करती है। चलिए अब थोड़े भूगोल की बात करते हैं। मैप पर यूपी आखिर है कहाँ? इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समझना बहुत जरूरी है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से शुरू होकर 30 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ तक जाता है, और देशांतरीय विस्तार है 77 डिग्री 3 मिनट ईस्ट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट के बीच। इसे अगर हम लंबाई चौड़ाई में नापें तो पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई लगभग 650 किलोमीटर बैठती है और उत्तर से दक्षिण की तरफ चौड़ाई लगभग 240 किलोमीटर है। इसी मैप को थोड़ा और जूम इन करते हैं। राज्य के चारों कोनों पर कौन से जिले हैं, ये आपको उंगलियों पर याद होने चाहिए। देखिए, सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, सबसे नीचे यानी दक्षिण में है सोनभद्र, एकदम पूर्व की ओर जाएंगे तो मिलेगा बलिया, और सबसे पश्चिम में स्थित जिला है शामली। दिशाओं के हिसाब से इन चारों जिलों की लोकेशन दिमाग में एकदम छाप लीजिए। और अगर हम साइज यानी क्षेत्रफल की बात करें तो यूपी का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। इसका फैलाव 7,680 वर्ग किलोमीटर में है। वहीं इसके बिल्कुल उलट सबसे छोटा जिला है हापुड़, जो मात्र 660 वर्ग किलोमीटर में सिमटा हुआ है। एग्जामिनर अक्सर इन दोनों को मैच करने या सीधे सवाल के रूप में पूछ लेते हैं, तो इसे बिल्कुल मत भूलिएगा।
अब बात करते हैं कि हमारे पड़ोसी कौन कौन हैं। यूपी की सीमाएं कुल 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को छूती हैं। ये 8 राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। केंद्र शासित प्रदेश अपना दिल्ली हो गया और अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है नेपाल के साथ। एक बात और नोट कर लीजिए, हमारी सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ जुड़ती है और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ। बॉर्डर्स की बात चल रही हो तो 2 जिलों का जिक्र आना तय है, सहारनपुर और सोनभद्र। ये दोनों अपने आप में बहुत स्पेशल हैं। सहारनपुर की सीमा 3 राज्यों से मिलती है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। लेकिन जो हमारा सोनभद्र है ना, सोनभद्र तो पूरे भारत में एक अनोखा रिकॉर्ड रखता है। यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जाता है, सोनभद्र पूरे देश का इकलौता ऐसा जिला है जो 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 4 राज्यों की सीमाओं को टच करता है। और वो 4 राज्य कौन से हैं? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड और चौथा बिहार। दोस्तों, ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जरूर याद रखें। चलिए अब प्रशासन के पिरामिड को समझते हैं। इतने बड़े राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए यूपी को 4 मुख्य आर्थिक संभागों में बांटा गया है, पश्चिमी, पूर्वी, मध्यवर्ती और बुंदेलखंड। इसके बाद आते हैं 18 मंडल यानी डिविजन्स। इनमें कानपुर, लखनऊ और मेरठ सबसे बड़े मंडल हैं। फिर इन मंडलों के अंदर आते हैं हमारे कुल 75 जिले। इन जिलों में 351 तहसीलें काम कर रही हैं और 826 विकासखंड यानी ब्लॉक्स हैं। अच्छा, एक अपडेटेड फैक्ट भी सुन लीजिए। राज्य में कुल 17 नगर निगम हैं और 17वां यानी सबसे नया नगर निगम शाहजहांपुर बना है। प्रशासन के बाद अब जरा राज्य की पहचान यानी राजकीय प्रतीकों को देख लेते हैं। यूपी का राजकीय पशु है बारहसिंघा। राजकीय पक्षी है सारस, जिसे हम क्रॉंच भी कहते हैं। ये आपको अक्सर गीले इलाकों में दिख जाएंगे। राजकीय वृक्ष अशोक का पेड़ है और राजकीय पुष्प है पलाश या टेसू। इसे 4 जनवरी 2011 को अपनाया गया था। इसके फूल इतने चटक लाल होते हैं कि दूर से देखने पर इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। राजकीय प्रतीकों के साथ भाषाएं और चिन्ह भी उतने ही खास हैं। हमारी प्रथम राजभाषा हिंदी है। इसे 1947 में ही घोषित कर दिया गया था और 1968 से सभी सरकारी ऑफिसों में इसे अनिवार्य बना दिया गया। दूसरी राजभाषा उर्दू है, जिसे 1989 में ये सम्मान मिला। हमारा राजकीय खेल हॉकी है। और अब जरा यूपी के राजकीय चिन्ह को ध्यान से देखिए। 1938 में इसे अपनाया गया था। इस एक गोले में बहुत गहरा इतिहास छिपा है। जो 2 मछलियां आपको दिख रही हैं ना, वो अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक हैं। बीच में जो तीर धनुष है वो भगवान श्री राम का प्रतीक है और नीचे जो 3 लहरें बनी हैं वो गंगा और यमुना नदियों के पवित्र संगम को दर्शाती हैं। अब आते हैं यूपी के राजनीतिक रुतबे पर। आपको तो पता ही है देश की राजनीति में यूपी का कितना बड़ा दबदबा है। क्योंकि यहाँ आबादी सबसे ज्यादा है, इसलिए सीटें भी सबसे ज्यादा हैं। विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुल 100 सीटें हैं। वहीं राज्यसभा में यूपी से सबसे ज्यादा 31 सदस्य चुनकर जाते हैं और विधानसभा व लोकसभा के आंकड़े तो और भी जबरदस्त है। फिलहाल यूपी विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। एक दिलचस्प बात बताऊं, जब तक उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था ना, यानी नवंबर 2000 से पहले, ये संख्या 425 हुआ करती थी। और लोकसभा की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पास पूरे 80 सांसदों की ताकत है। पूरे देश में किसी भी और राज्य के पास इतनी लोकसभा सीटें नहीं हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। सिर्फ भूगोल और राजनीति ही नहीं, यूपी का इतिहास भी बहुत समृद्ध रहा है। 1857 की महान क्रांति को ही ले लीजिए, इसके ज्यादातर प्रमुख केंद्र यूपी में ही थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, प्रयागराज से मौलवी लियाकत अली और बरेली से खान बहादुर खान ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। और अगर हम और पीछे जाएं, एकदम प्राचीन काल में, तो बौद्ध काल के जो 16 महाजनपद हुआ करते थे, उनमें से 8 तो सिर्फ और सिर्फ आज के उत्तर प्रदेश में ही थे, जैसे काशी, वत्स, कोसल, मल, पांचाल, छेदी, शूरसेन और कुरु।
तो चलिए दोस्तों, क्लास खत्म करने से पहले एक क्विक और फास्ट रिवीजन कर लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में सेट हो जाए। स्थापना 24 जनवरी 1950, क्षेत्रफल 24928 वर्ग किलोमीटर, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा हापुड़, प्रशासनिक राजधानी लखनऊ और न्यायिक राजधानी प्रयागराज। सीमाएं 8 राज्य, 1 यूटी और नेपाल से लगती हैं। सोनभद्र 4 राज्यों को छूता है, सहारनपुर 3 को। प्रशासन में 18 मंडल, 75 जिले और 17 नगर निगम है। राजकीय पशु बारासिंगा, पक्षी सारस, पेड़ अशोक और फूल पलाश है। और हाँ, लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 403 सीटें हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय का ये चैप्टर अब पूरी तरह क्लियर हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपने सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, जिस राज्य की जनसंख्या और राजनीतिक ताकत दुनिया के कई स्वतंत्र देशों से भी ज्यादा हो, क्या उसका भूगोल और इतिहास पूरे भारत के भविष्य की दिशा तय नहीं करता? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आप देख रहे थे गाइडेंस विद राज जायसवाल। अगर आपको ऐसी ही शानदार क्लासेस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगला चैप्टर आपको किस टॉपिक पर चाहिए। याद रखिए, सफलता ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। धन्यवाद।